फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, ग्रोसरी ऐप बनाने में कितना खर्चा लगता है, इसके पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक बार और थोड़ा ब्रीफ में समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं आखिर टेम्पलेट बेस और रिक्वायरमेंट बेस क्या होता है, आखिर क्यों कुछ लोग कम अमाउंट लेते हैं, या फिर एग्जैक्टली हम कितने अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस, ठीक है, या ग्रोसरी एप्लीकेशन कौन कौन बंदा बना सकता है। हालांकि इन सबके ऊपर मैंने ये सारे पॉइंट को कवर किया है मेरे बाकी सारे वीडियोस में। आप मेरे चैनल पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे ब्रीफ में मैंने कवर किया है। लेकिन आज एक इस वीडियो में मैं एक ही वीडियो में सारे पॉइंट को कवर कर लूँगा। सबसे पहली बात तो, इस ग्रोसरी एप्लीकेशन को कोई भी बंदा बना सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एज होना चाहिए या बच्चा ही होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बनवा सकता है इसको एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन कोई भी बनवा सकता है। अगर उसका शॉप नहीं है तो भी बनवा सकता है, ऑनलाइन शॉप ओपन कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट था आपका कि हम इसके अंदर ऐड लगा सकते हैं क्या। दोस्त, मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप ऐड मत लगाइए, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट जो भी आपके पास लिस्ट किए हैं आप उसको बेच रहे हैं, तो उसमें ऐड मत लगाइए, ठीक है। इसमें ऐड कहीं आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात है, आप इसमें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपने देखा कहीं अमेजोन के एप्लीकेशन में ऐड आता हुआ? नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है इस टाइम एप्लीकेशन, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट है। स्टार्टिंग में ऐड मत लगाइए। भविष्य में अगर आपका एप्लीकेशन समझ के चलिए कि 3000, 4000 या 5000 एक्टिव यूज़र हो गए हैं, तो आप ऐड लगा लीजिए। एक साइड इनकम के लिए अच्छा हो जाता है, कुछ ना कुछ आता रहता है वहाँ से भी ऑफर्स के, मतलब वहाँ पे पहले बात तो बहुत प्रीमियम एड्स आते हैं, तो अच्छी अर्निंग हो जाती है ग्रोसरी ऐप के ऊपर जो ऐड आते हैं, ठीक है। तो ऐड लगा भी सकते हैं, बट स्टार्टिंग में मत लगाइए, मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। लेकिन लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं लगा सकते, ग्रोसरी ऐप के अंदर भी ऐड लग सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट था, ये कितने तक बन जाता है, ठीक है। दोस्त, अगर आप मुझसे बनवाते हो तो इस एप्लीकेशन को मैं आपको 15,000 के अबाव, मतलब 15,000 तक मैं आपको कंप्लीट बना के दे दूंगा। सर्वर आपका, डोमेन आपका रहेगा, एडमिन पैनल दूंगा, कस्टमर ऐप दूंगा, डिलीवरी ऐप दूंगा 15,000 में। बट आप मुझे कॉल करके बात जरूर कीजिए, कहीं ना कहीं मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है। थर्ड आपको पॉइंट क्लियर हो गया। टेम्पलेट बेस मैं दूंगा, पहले आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। और टेम्पलेट बेस, रिक्वायरमेंट बेस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपका तीसरा पॉइंट कवर हो गया। चौथा पॉइंट कि इसमें कस्टमर से आप पैसे कैसे लोगे। अगर आपने एक ग्रोसरी ऐप बनवा ली तो कस्टमर से आप पैसे कैसे लोगे। कस्टमर से पैसे लेने के लिए दोस्त, एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया जाता है। पेमेंट गेटवे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एडमिन पैनल में सेटिंग दिया रहता है। मतलब जो हम आपको एडमिन पैनल देंगे, जब आप हमसे ऐप बनवाते हैं तो आपको 3 चीज़ दिया जाता है। एक डिलीवरी बॉय ऐप, एक कस्टमर ऐप और एक एडमिन पैनल। जो एडमिन पैनल होता है वो आपके पास होता है पूरा मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट डालने के लिए, सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो सेटिंग में जाके आपको खुद का अपना अकाउंट डिटेल डालना है, और जो भी बंदा पेमेंट करेगा वो आपके सीधा अकाउंट में आएगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट गेटवे का डिटेल वहाँ पे डालना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर को क्या क्या ऑप्शन मिलता है पेमेंट करने के लिए, जो मैं आपको एप्लीकेशन बना के दूंगा उसके अंदर कस्टमर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI ID से पेमेंट डायरेक्टली कर सकता है आपको, ठीक है। और ये हो गया आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया आपका। पांचवा पॉइंट था आपका कि इस एप्लीकेशन के अंदर, मतलब अपडेट अगर आपको कुछ करना हुआ तो अपडेट आप खुद से कर सकते हैं, आपको डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्त, अपडेट में भी 2 चीज़ें आती हैं। एक तो अपडेट हो गया जो आप प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर रहे हो, प्राइस अपडेट करना, कुछ नया ऑफर डालना, ये सब तो आप खुद से कर पाओगे। अब अपडेट कुछ नया फंक्शन बढ़वाना हुआ या कुछ नया फंक्शन अगर आपको उसमें ऐड करना है, कुछ नई चीज़ें डालनी है, ठीक है, जो मार्केट में नया है वो आपको डलवाना है, तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। वो मुझसे कभी भी अपडेट करवा सकते हैं अगर आप मुझसे ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने जिस डेवलपर से बनवाया है कभी पहले, तो आप उससे भी अपडेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। आज आप जैसा व्हाट्सएप चला रहे हैं, आज से 6-7 साल पहले व्हाट्सएप ऐसा नहीं था, कुछ अलग था, उसमें कॉलिंग का फीचर नहीं था, वीडियो कॉल का फीचर नहीं था, ठीक है। तो ये लुक भी वैसा नहीं था, तो ये सारे फीचर्स अपडेट होते रहते हैं दोस्त, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मतलब अपडेट करवाना भविष्य में, तो आप मुझसे भी कभी भी कांटेक्ट करके अपडेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपने एप्लीकेशन को मतलब मार्केट में रन कर दिया और बीच में कभी बग्स आ रहे हैं, तो उसके फ्री सपोर्ट के लिए या फिर उसके सपोर्ट के लिए क्या है, उसका मंथली मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है। तो दोस्त, मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे AMC करवाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आप मेरा लेते हैं, तो मैं 15,000 चार्ज करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो 15,000 आपको स्टार्टिंग में देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब, देखिए, वैसे तो अगर आप मुझसे एप्लीकेशन बनवाते हैं तो जो उसमें छोटे मोटे बग्स आएंगे वो तो मैं फ्री में सॉल्व करके दूंगा, वो तो 1 ईयर तक कंप्लीट फ्री सॉल्व होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन AMC अगर आप मेरा लेते हैं, अब AMC मतलब अगर आप मुझसे कंप्लीट 15,000 का पैकेज लेते हो, तो 15,000 में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता हूँ। अब 15,000 में आपको मैं क्या क्या देता हूँ ये आपको बताता हूँ। अलग से आपको अगर 15,000 मुझे पे करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता हूँ। एक्स्ट्रा फीचर्स यानी आप कह लीजिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मैं ये देता हूँ कि आपके एप्लीकेशन को ग्रोथ करने में, उसको कैसे बढ़ाना है, मार्केट में कैसे रन कराना है, उसमें क्या आप नया फीचर्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सजेस्ट करता हूँ, करके भी देता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आपका एप्लीकेशन मार्केट में रन करता ही रहे, इन सब चीज़ों के लिए पर्सनली मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं 15,000 ईयरली चार्ज करता हूँ, ठीक है। ये आपका एक 6th पॉइंट क्लियर हो गया। एक और पॉइंट, ग्रोसरी ऐप जब भी आप बनवाएं
तो सर्वर आप अपना खुद का रखें। भविष्य में अगर स्टार्टिंग में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे चल के मैं वैसे जब एप्लीकेशन बना के देता हूँ किसी को भी, तो मैं सर्वर खुद का ला के देता हूँ, जो चार्जेस बताता हूँ उसमें इंक्लूड करके देता हूँ। लेकिन अगर आप भविष्य में जब आपका एप्लीकेशन ज़्यादा रन करने लग रहा है तो सर्वर खुद का रखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। सर्वर खुद का रखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उसमें जो भी प्रोडक्ट, आपका पूरा डाटा सेफ रहता है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, सर्वर जब माइग्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ यूज़र्स मिसमैच हो जाते हैं, कहीं ना कुछ छूट जाता है, तो वो नहीं होता है। इसलिए सर्वर अपना खुद का रखिए, वो आगे चल कर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देता ही रहेगा, ठीक है। तो और भी अगर इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ग्रोसरी ऐप बनवाना है तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।